श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। आज वामन द्वादशी है। आप सभी को प्रभु श्री राम के दशावतार के क्रम में पंचम अवतार भगवान वामन के अवतार दिवस की अत्यंत शुभकामनाएं। भगवान वामन इस सृष्टि के नर के रूप में प्रथम संपूर्ण अवतार हैं। मनुष्य के रूप में विप्र हैं। आज संवाद में हम उन्हीं को प्रणाम करेंगे मानस वामन के रूप में। तो भाद्रपद की शुक्ल द्वादशी को वामन भगवान का अवतार हुआ। कश्यप और अदिति जी के यहाँ मानस में भी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लंका कांड में आपका स्मरण किया है। रावण की मृत्यु के पश्चात जब देवता स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि मीन कमठ सुकर नर हरि वामन परशुराम बपुधरी। भगवान के सभी अवतारों के क्रम के साथ पूज्यपाद चर्चा करते हैं। मीन मत्स्यावतार, कमठ कच्छपावतार, शुक्रावतार या वाराहावतार, नरहरि श्री नृसिंहावतार और वामन अर्थात पांचवा वामनावतार। तो पांचवें अवतार हैं। कश्यप अदिति के पुत्र हैं और यही कश्यप अदिति आगे चलकर के दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेते हैं। तब प्रभु श्री राम उनके गर्भ में आते हैं। मानस जी के बालकांड में आया ही है कि भगवान मनु शत्रुपा से कहते भी हैं कि कश्यप अदिति महातप किन्हा तिनकह मैं पूरब बर दिन्हा ते दशरथ कौशल्या। कि अदिति और कश्यप को मैंने पूर्व में वर दिया है, वही त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या के रूप में आएंगे और फिर मैं उनके यहाँ राम के रूप में सातवें अवतार के रूप में अवतार लूंगा। तो प्रभु के इस वामना अवतार का अत्यंत महत्व है। आप जानते हैं कि बलि राक्षस राज जो बलि थे, प्रहलाद के पौत्र, वह अपने सात्विक वृत्ति से यज्ञ से इंद्र और स्वर्ग के अधिकार 99 यज्ञ कर चुके थे। एक यज्ञ पूर्ण उनका हो जाता तो स्वर्ग उनके साम्राज्य में सम्मिलित हो जाता। बाकी संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण लोकों पर उनका अधिकार हो चुका था। तो प्रभु वामनावतार लेकर के आते हैं और वामन से फिर विराट हो जाते हैं। बीच में उनके गुरु शुक्राचार्य जी हैं और जब प्रभु वामन के रूप में आते हैं तो शुक्राचार्य अत्यंत ज्ञानी हैं और वह उनको पहचान लेते हैं। और पहचानने के पश्चात बलि को मना करते हैं, लेकिन बलि इतने दानी हैं कि वो कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मैं अपने दरवाजे से याचक को वापस नहीं करूंगा। और फलस्वरूप गुरु अपनी अवज्ञा समझकर उनको श्राप दे देते हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध के 20वें अध्याय में यह प्रकरण आया है। श्राप देते हैं कि दृढ़ं पंडित मान यज्ञ अस्तब्धोस्यस्य दुपेक्षया मक्षासनाति गो असत्व मचिराद प्रश्यसे श्रिय। कि तुम श्री से हीन हो जाओ, लक्ष्मी तुम्हारी चली जाए। वस्तुतः वह भगवान की प्रेरणा से श्राप देते हैं और आगे भगवान उनका सर्वस्व ले लेने वाले हैं। तो यह श्राप फलित ही होना है। इसके पश्चात भी बलि नहीं मानते तो वह
कमंडल के अग्रभाग में जाकर के सूक्ष्म रूप बनाकर छिप जाते हैं। वामन भगवान उनके इस कृत्य को समझ जाते हैं और कुश के अग्रभाग से, क्योंकि कुश का जो अग्रभाग होता है वो बड़ा तीक्ष्ण होता है, इसीलिए तीक्ष्ण बुद्धि वाले को कुशाग्र भी कहा जाता है, उस नलिका में, जल वाली नलिका में डालते हैं, जिससे उनकी एक आंख शुक्राचार्य जी की फूट जाती है। यहाँ संकेत यह है कि शुक्राचार्य हृदय के नेत्रों को, हृदय के दो नेत्र हैं जिनको ज्ञान और वैराग्य कहा गया है। श्री मानस जी में आया है कि ज्ञान विराग नयन उरगारी। तो प्रभु का कहना यह है, संकेत यहाँ पर यह है कि शुक्राचार्य जी का ज्ञान का नेत्र तो ठीक है, इसलिए कि ज्ञान के नेत्र से उन्होंने भगवान को पहचान लिया, लेकिन संत का जो वैराग्य का नेत्र है, जो दान का नेत्र है, वह ठीक नहीं है, जिसके कारण वो अपने शिष्य को कहाँ तक दान देने की प्रेरणा करते, जबकि प्रभु इस त्रैलोक का ही ईश्वर ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा दरवाजे पर याचक के रूप में आया है, फिर भी शुक्राचार्य मना कर रहे हैं, अर्थात उनकी वैराग्य का जो नेत्र है वो ठीक नहीं है। इसलिए वामन भगवान कुशा के अग्रभाग से उनके वैराग्य के नेत्र को फोड़ देते हैं। इसकी आपके पास कोई आवश्यकता नहीं है, कोई उपादेयता नहीं है। और कथा से आप परिचित हैं, कथानक से, कि जल निकलता है, फिर 3 पग भूमि मांगते हैं, लेकिन जब वामन से विराट होते हैं तो एक पग से संपूर्ण पृथ्वी सागर, दूसरे पग से संपूर्ण 7 स्वर्ग लोक, और इस ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं बचता है। फिर बलि अपने आप को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रखिए, मेरे पास अब कुछ शेष नहीं है। तो भगवान का यह निवेदन वहां आया है कि अब आप अपने अहंकार को अर्पित करिए, अपने सिर को झुका देना, सिर को दे देना। सिर अहंकार का केंद्र है, तो बलि अपने अहंकार को देते हैं और तीसरा पग प्रभु वामन भगवान बलि के सिर पर रखते हैं और अंत में बलि को सुतल पाताल का राजा बना दिया जाता है। तो इस प्रकार बलि द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ दान दिया जाता है वो अपने अहंता का दान दिया जाता है, इसलिए कि दान देना भी एक प्रकार का अभिमान अंदर ला देता है। तामसी, राजसी, सात्विक 3 प्रकार के अहंकार जो होते हैं, तो दान देने से भी अंदर सात्विक अभिमान आता है। इसीलिए जब हम दान देते हैं, किसी वस्तु का संकल्प करते हैं, हवन देते हैं, तो अंत में कहा जाता है इदम न मम, यह मेरा नहीं है, ताकि हमारे अंदर अहं की भावना न आए। तो 3 पग भूमि देने के बारे में बलि उद्यत होते हैं, लेकिन 2 ही पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को जब प्रभु नाप लेते हैं तो अंत में अपना सिर दे करके मानो वो अपनी अहंता का दान करते हैं। तो इस अवतार की विशिष्टता यह है कि इसी अवतार में मां गंगा का अवतरण होता है। जब प्रभु वामन से विराट होते हैं और ब्रह्मलोक से उनके चरण गुजरते हैं, तो वहां पर ब्रह्मा जी अपने कमंडलों से उनके पाद का प्रक्षालन कर लेते हैं, जिनसे स्वर्ग में मंदाकिनी गंगा का अवतरण होता है। तो वामन भगवान के इस अवतार से हमें गंगा जैसी देव नदी मिलती हैं। जाम्बवान जी तो किष्किंधा कांड में वर्णन करते हैं प्रभु के बारे में कि भगवान राम ही सिद्ध होता है कि यही उस चौपाई से किष्किंधा कांड की कि आप ही वामन के रूप में हैं, आप ही राम के रूप में हैं, कि जब ही त्रिविक्रम भय खरारी। आप ध्यान दीजिए, खरारी किसको कहा गया? खर के शत्रु अर्थात राम। खर को प्रभु राम ने मारा, लेकिन जामवंत जी कह रहे हैं कि जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, खर के शत्रु अर्थात प्रभु श्री राम जब वामन से विराट हुए, तब मैं तरुण रहेऊ बल भारी, और बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरन न जाय, उभय घरी मह दिन्नी 7 प्रदक्षिण धाय। और जब
बलि को प्रभु ने विराट होकर के बांधा, तो क्या उनके सौष्ठव और शरीर का वर्णन किया जाए। मैंने 2 घड़ी में उनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली और उसी विराट स्वरूप में ब्रह्मा जी ने प्रक्षालन करके गंगा जी का उद्भव कर दिया। तो इस आज वामन द्वादशी के अवसर पर इनका बड़ा महत्व है और इस अवतार का संकेत यह है, श्रीमद् भागवत जी के 2 स्कंद के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में आया है कि ज्यायान गुणैर्वर्ज्योप्य दितेह सुतानाम लोकान विचक्रम इमान यथाधिजज्ञः क्षमां वामनेन जगृहे त्रिपदक्षलेन याक्षामृते पथिचरण प्रभुमिर्न चाल्यः। इस अवतार से यह सिद्ध होता है कि यदि हम सन्मार्ग पर रहें, बलि जैसे, बलि सन्मार्ग पर थे, तो भगवान भी हमारे दरवाजे पर याचक बनकर आते हैं और याचना से ही वो हमको झुका सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो हम सन्मार्ग पर रहें और दान करें, तो सभी दानों के साथ साथ अपने अहंकार का, अपनी अहंता का दान करें। तो आज वामन अवतार पर अति सूक्ष्म के रूप में वामन भगवान का स्मरण पुनः संवाद में अगली बार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो राघवाय।